आज बात होगी एक ऐसे गांव की, एक ऐसी लोक कथा की जहां सूरज का ढलना सिर्फ दिन का खत्म होना नहीं है, बल्कि एक ऐसे खौफ की शुरुआत है जिसका एक ही नियम है। ये कोई मामूली चेतावनी नहीं थी। ये एक मजबूत दीवार थी जो गांव को उस पेड़ में छिपे किसी अनजाने डर से बचाती थी। पर सवाल ये है कि आखिर उस पेड़ में ऐसा क्या था। यकीन मानिए, एक जमाना था जब ये पेड़ गांव की जिंदगी का हिस्सा हुआ करता था। बच्चे खेलते थे, लोग सुस्ताते थे इसी की छांव में। लेकिन फिर एक शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने जिंदगी के प्रतीक को मौत का साया बना दिया। तो ये श्राप आखिर है क्या? कहानी की शुरुआत होती है मीरा नाम की एक जवान लड़की से। वो सूरज ढलते वक्त घर लौट रही थी और फिर कभी नहीं लौटी। और सबसे अजीब बात क्या थी जानते हैं? वहां कुछ भी अजीब नहीं था। कोई लड़ाई के निशान नहीं, कोई सुराग नहीं। बस एक पीतल का लोटा जस का तस रखा हुआ था और चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा, जैसे मानो जमीन ही मीरा को निगल गई हो। और देखिए ये डर कैसे फैला। सिर्फ एक लड़की का गायब होना धीरे धीरे एक भयानक कहानी बन गया। पहले सिर्फ फुसफुसाहटों की आवाजें आने लगी, फिर किसी को परछाइयां दिखने लगीं और आखिरकार डर इतना बढ़ गया कि वो गांव का सबसे बड़ा कानून बन गया। लेकिन हर कहानी में कोई ऐसा होता है ना जो इन बातों पर यकीन नहीं करता। तो इस कहानी में एंट्री होती है अर्जुन की, शहर का पढ़ा लिखा नौजवान जिसके लिए गांव का ये खौफ सिर्फ एक अंधविश्वास था। तो एक तरफ था गांव वालों का सालों पुराना डर और दूसरी तरफ था अर्जुन का मॉडर्न लॉजिक। जहां गांव वालों को मौत की परछाई दिखती थी, वहीं अर्जुन को दिखता था सिर्फ एक पुराना पेड़। और बस यही एक जिद, यही एक फैसला उसकी किस्मत लिखने वाला था। गांव वालों की चेतावनियों से तंग आकर उसने उस रात गांव के सबसे डरावने नियम को तोड़ने का फैसला कर लिया। तो चलिए अर्जुन के साथ चलते हैं उस अंधेरे रास्ते पर। कल्पना कीजिए, हाथ में लालटेन लिए वो अकेले उस पेड़ की तरफ बढ़ रहा है और गांव की सुरक्षा धीरे धीरे पीछे छूट रही है। जैसे जैसे गांव की रोशनियां धुंधली होती गईं, अर्जुन को पहली बार असली अकेलेपन का एहसास हुआ। वो जानता था कि हर कदम के साथ वो उस दुनिया से दूर जा रहा है जहां गांव के नियम उसे बचा सकते थे। और तभी हवा बदल गई। एक अजीब सी खौफनाक ठंडक उसकी हड्डियों तक पहुंच गई। ये मौसम वाली ठंड नहीं थी, ये उस डर की ठंडक थी जिसके बारे में गांव वाले बात करते थे। और फिर हुआ वो जो सबसे ज्यादा डरावना था, खामोशी। झिंगुरों का शोर अचानक बंद हो गया। पत्तों की सरसराहट भी थम गई, जैसे पूरी कुदरत ने किसी अनहोनी के डर से अपनी सांसें रोक ली हों। अब अर्जुन पेड़ के ठीक सामने था, अकेला। और अब वक्त था उस ताकत का सामना करने का जिसका वो मजाक उड़ा रहा था। पहले तो उसने मजाक उड़ाते हुए आवाज लगाई, कोई है? जवाब में सिर्फ सन्नाटा। फिर एक बहुत ही नरम और जानी पहचानी आवाज ने उसका नाम पुकारा, अर्जुन। उसका दिल बैठ गया, क्योंकि वो आवाज उसकी मां की थी, जो इस गांव से मीलों दूर थी। जाल बिछ चुका था। अब डर और उत्सुकता के बीच जंग थी और उत्सुकता जीत गई। उसे देखना था कि मोटी मोटी जड़ों के पीछे से उसे कौन बुला रहा है, और यही उसकी जिंदगी की आखिरी गलती थी। लालटेन की कांपती हुई रोशनी में जड़ों के पार उसे एक धुंधला सा आकार दिखाई दिया। एक पल को लगा कि शायद यह सिर्फ एक परछाई है जो अंधेरे में हिल रही है, लेकिन वो आकार स्थिर था। और फिर वो हकीकत सामने आई। वो कोई परछाई नहीं थी, वो एक औरत का शरीर था जो हवा में झूल रहा था। तो राघव ने जो सालों पहले देखा था, वो कोई वहम नहीं था। इस खौफनाक मंजर को देखते ही उसके हाथ कांपने लगे और लालटेन फिसल गई। रोशनी का वो छोटा सा टुकड़ा भी बुझ गया और अब वो वहां बिल्कुल अकेला था, घने अंधेरे में, उस चीज के साथ। और फिर जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अंधेरे में धीरे से किसी ठंडी चीज ने उसके हाथ को छुआ। वो एहसास, वही इस कहानी का असली खौफ है। अगली सुबह सूरज तो निकला, लेकिन भैरवपुर के लिए वो एक और काली सुबह लेकर आया। अर्जुन वापस नहीं लौटा। पेड़ का शाप टूटा नहीं था, बल्कि अब वो और भी भूखा हो गया था। पेड़ के नीचे एक टूटी हुई लालटेन पड़ी थी, डालियों में एक और परछाई झूल रही थी, और गांव वालों की आंखों में था खौफ। ये सब
इस बात का सबूत था कि अर्जुन की कहानी भी अब उस पेड़ की डरावनी विरासत का हिस्सा बन चुकी थी। तो श्राप कमजोर नहीं हुआ बल्कि और मजबूत हो गया। गांव वाले कहते हैं कि अब उस पेड़ से एक नहीं बल्कि दो जानी पहचानी आवाजें आती हैं, एक मीरा की और दूसरी अर्जुन की। और ये कहानी हमें बस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक ऐसा चक्र जो शायद कभी नहीं टूटेगा, और एक ऐसा पेड़ जो हमेशा अपने अगले शिकार का इंतजार करता रहेगा। तो वो अगला किसे बुलाएगा?